प्रथम भग मैंने ये कहा चौक पुराओ, यानी हमारे हृदय में भगवान कब आएंगे? जब संत महात्माओं का संग करेंगे। संत महात्मा ही तो चौक पुरेंगे। भगवान को आने का रास्ता कौन बनाएंगे? महात्मा सभी। वही दीक्षा मंत्र दे करके, शिक्षा दे करके रास्ता का निर्माण करते हैं और उस रास्ते पर भगवान आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, सबरी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त सबरी के जैसे खिलाते नहीं। भक्त सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भक्त विदुरी के जैसे खिलाते नहीं। भक्त विदुरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहीं खाते? बड़े भगवान तो सबरी के झूठे बेर भी खाने के लिए तैयार है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, सता प्रसंगान मम वीर संविदो भवन हितकर्ण सायनाथवा तज्जो सुनादास पवन गवर्तमनी सरधारती भक्ति अनुक्रमिष्यति। कहने का मतलब है महात्माओं का परिचय दिया आगे, उनके पास बैठेंगे तो क्या होगी? आप लोग यह मत जाने कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग बैठते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी 1:30-2 बजे रात तक कथा सत्संग ही होती है और सुबह में 6-7 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक कथा ही होती है। एक ही शिफ्ट नहीं चलता है, कथा का अनेक शिफ्ट चल ही रहा है और अनवरत कथा ही चलती है। तो महात्माओं का परिचय इतना ही नहीं है कि हाँ जहां बैठे दुनियादारी की वार्ता शुरू। महात्माओं का परिचय है भगवान की कथा सुना। हम दुनिया में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि दुनिया की चर्चा करेंगे तो फंसना ही होगा और भगवान की लीला कथा में लगा करके रखेंगे तो काम बनेगा। तो लीला कथा लोग कहेंगे इतना देर कैसे कथा होती है? अरे भगवान के निमित्त ही चाहे भोजन बन रहा हो, चाहे बर्तन धोया जा रहा हो, चाहे झाड़ू बहारू लगाया जा रहा है, किसके लिए? भगवान के लिए ही। जब अपने कर्मों को ही हमने उन भगवान के लिए सौंप दिया है तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, तो यह सब किसके लिए कर रहे हैं? कथा यही तो है। का मतलब होता है आनंद और था का मतलब स्थापित होना। सबका मन कितना आनंदित होता है जब भगवान की लीला कथा सेवा से जुड़ करके कोई रहता है। तो महात्माओं ने सुंदर बात समझाया है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षताभयम्, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। कर्म करना है तो कर्म कौन सा करे? बोले सत्कर्म करें जिससे लाभ मिलता है। अरे महाराज कर्म करने से काम बन जाएगा? बोले बन जाएगा। मुक्ति मिल जाएगी? बोले यही सेवा करते करते गुरुदेव ने कह दिया रोज पार्षद हो, रोज आरती उतारो, रोज भोग लगाओ, रोज तिलक करो। ये गुरु के वचनों का विश्वास करके जो जीव इतना ही करते रहता उसी में भगवान मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर को आप ऑर्डर मत दो कि ये दवा लिख दें, ये दवा लिख दें, ये भी बोल दो। डॉक्टर विचार करेगा कि आपको कितनी दवा लिख दे कि परहेज ही बता दे कि नहीं। तो गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा उपाय, कौन सा नियम बतला है। आपको सहज सुविधा से ठीक कर दें या कोई नियम कठिन नियम बतला करके ठीक करे, यह गुरु के ऊपर निर्भर करता है। तो महात्मा सब के वचनों को श्रवण करना भक्ति है। कथा श्रवण करनी चाहिए। पुनः कथा श्रवण करेंगे तो लाभ मिलेगा।
वही स्मरण करें। यहाँ से लोग जाते जाते मनन करिए, इधर उधर की वार्ता नहीं करनी चाहिए। कम से कम 7 दिन तो इधर उधर की चर्चा ना ही करें, निंदा शिकायत में ना पड़े, अपने कानों को बंद कर ले, यही साधना समझाया है। देखिए मरना सबको ही है, तो क्यों ना हम अच्छा करके जाएं। इसलिए हे राजन, कथा सुनना हो, पढ़ना ही हो तो अपने घरों में हम भागवत ग्रंथ रामायण नहीं रख सकते। अरे घर में आप उपदेश करते हो तो रामायण भागवत पढ़ करके उपदेश करो ना, सब अपने आप बदल जाए। आज घर में बैठ करके इधर उधर के सीरियल आदि देख देख करके अपना खोपड़ी खराब करते हो। इससे अच्छा है कि भगवान की लीला कथा पढ़ो। अगर पढ़ नहीं सकते तो पढ़वाओ, अगर पढ़ नहीं सकते तो बच्चों से, परिजनों से आप कहो कि पढ़ करके सुनाए। और जो पढ़ करके नहीं सुना सकता है वह क्या सेवा करेगा। बाहर भी पैसे से भोजन मिल सकता है, बिस्तर मिल सकता है, फिर घर में बाहर में क्या अंतर है। फिर आपका संतति का जन्म देना वह गलत है। दिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम बदंती दिव्य दिव्य समाज मुख्या। जो पुत्र, जो संतति पुत्री भगवान की लीला कथा पढ़ करके नहीं सुनाता है वह पुत्र नहीं, वह तो मूत्र है। क्योंकि पुत्र और मूत्र एक जगह से ही निकलता है। इसीलिए भगवान की भक्ति करने वाला, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, जो अपने माता पिता को भगवान की भक्ति से जोड़ करके रखते हैं, कथा सत्संग सुनाते हैं। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि जो माताएं भगवान के भक्त को जन्म देती हैं, वैष्णव को जन्म देती हैं, उन्हीं का जन्म देना सार्थक है। अन्यथा ऐसी माताएं भी दुख की पात्रा हैं जिन्होंने अपने जवानी को ऐसे संतानों के लिए तिलांजलि दे दी। तो धिक्तम नरम पशु समम दिव्य देव समाज मुख्या। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजन, मरने की चिंता ना करो। आज से आदत सुधार लो और आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन, अरे मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने कहा, डरो नहीं, मरना संजीव हो, मरोगे ये तो अलग बात है। इसलिए हे राजन, भगवान की लीला कथा में मन लगाओ। भगवान के चिंतन में वो शक्ति है कि तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी, और भगवान में मन लग जाएगा तो तुम्हारा संसार में जन्म नहीं होगा। परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यं तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर्षि धीतवान। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि वहां जाकर के मन अटक ही जाए। अरे मन को टिकाने वाला कहीं खूंटी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े खराब ना हो तो कहीं खूंटी लगाओ, और उस खूंटी में अपने वस्त्र को लगा करके रखें तो वस्त्र टिकेगा। अगर वहां नहीं रखेंगे वस्त्र बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा मन कहाँ टिके, तो कहते हैं भगवान के चरण कमल में टिका के रखना चाहिए तो काम बन जाएगा। इसीलिए परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। भगवान की लीला कथा श्रवण करनी चाहिए, उसी में मन लगाना चाहिए। और भगवान का भजन करोगे तो एतत् निर्विद्यमानानां इच्छतां कुतो भयम्। भगवान की भक्ति करने वाले के जीवन में भय कहाँ है। वह भगवान की भक्ति करते हुए रहता है और भगवान में ही मन लगाता है तो काम बन जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए यह मत सोचो कि मर जाएंगे, अब सोचो कि 7 दिन का समय है, 7 दिन क्या करें। डॉक्टर कुशल वही है जो बीमार को बीमारी और गंभीर बता करके परेशान नहीं करता है। डॉक्टर तो वह कुशल है जो अपने वचनों के माध्यम से स्वस्थ करते हैं। आज साधक संत मुनि महात्मा इतना भारी कर देते हैं किसी विषयों को,
और हम संसारी जीती हर एक विषय को भारी कर देते हैं। अरे हल्का करिए नियमों को, साधनों को, जिससे सहज आप अपने कर्मों को करते करते कैसे भगवान को पा सकते हैं कि नहीं। जैसे भगवान का नाम लेखन जप करना चाहिए, तो भले ही कॉपी पर ना हो सके, मोबाइल पर तो हो सकता है। यह महात्माओं ने सुविधा के लिए, सरलता के लिए कहा। सब जानते थे महात्मा सब की समय आएगा तो लोग लिख भी नहीं पाएंगे, कहेंगे कागज कलम की अब आवश्यकता है नहीं, सारा काम तो इसी पर चल जाता है। तो सीताराम लिखने के लिए कहाँ कॉपी बांटे, तो अब सीताराम लिखने के लिए भी कॉपी की जगह पर मोबाइल बांटे। बोलो राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान की लीला कथा कहते हुए भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित जी मन को भगवान में लगाइए और लग जाएगा तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। पूछा महाराज आपने ये तो कह दिया, भगवान तो बहुत सारे दुनिया में है, किस भगवान को माने। तो एक एक करके अब मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, एक एक करके सभी देवी देवताओं का नाम गिना दिया कि ये देवता ये देते हैं, कोई बल देता है, कोई शक्ति देता है, कोई धन देता है, कोई विद्या देता है। जैसे इस दुकान में ये मिलता है, इस दुकान में ये मिलता है। बोले महाराज इतना समय है, दुकान दुकान ढूंढते जाए। अरे कोई ऐसा मॉल बतलाइए, ऐसा कोई जो सर्विस हो, जो घर बैठे देते। बोले हाँ अमेजॉन और क्या है ना फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो आपको घर बैठे सामान पहुंचा देता है। तो बोले ऐसे ही भगवान नारायण है। ये भगवान नारायण राम कृष्ण ऐसे हैं जिनके लिए बहुत कठिन साधन करने की जरूरत नहीं है। इनके सामने हाथ भी जोड़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए अनेक देवी देवता के चक्कर में दुकान दुकान देवता देवता के शंकर जी का हो गया तो काली पूजा कर आए, तो दुर्गा जी का कर आए, तो नरसिंह भगवान का कर आए। तो आज सोमवार का व्रत कर ले, कल मंगल का करे, तो कोई बुध का करे, कोई शनि का करे, कोई संतोषी माँ का करे, तो आज करवा चौथ का व्रत करे। बहुत अच्छा किसी ने कहा आज कि करवा चौथ का व्रत कौन करती हैं? महिलाएं सब करती हैं पति के रक्षा के लिए। बताओ करवा चौथ व्रत करने से जितना लाभ होगा उससे लाभ अधिक क्या हुआ? इससे पहले ही माता सब जो माएँ हैं वह प्रत्येक माताएं अपने पुत्र के रक्षा के लिए व्रत की थी ना। पुत्र के चिरंजीवी होने के लिए माता सब व्रत की थी। तो जब माता जी ने अपने पुत्र के लिए व्रत कर ही लिया कि इसकी रक्षा हो जाए, तो पत्नियों की करने की जरूरत है? जब प्रत्येक माताएं अपने पुत्र के रक्षा के लिए व्रत कर चुकी है ना, फिर अलग से पत्नी को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके व्रत से अधिक कठिन उनका व्रत है। बोलो राधे राधे। करवा चौथ में भी 4 बजे सुबह से सायंकाल 7 बजे तक चंद्रमा को देख करके खाओ। इनसे भी कठिन व्रत तो माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, तो ये करना कोई जोड़ी है? लेकिन हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं साधन, ये प्रेम करने का एक स्वभाव है, इसलिए बतलाया है। तो भगवान के भक्तों को कोई किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करना चाहिए। ध्यान देंगे भगवान के जो भक्त हो कान खोल के सुने। जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्रत करके खुद भी परेशान होती हैं और परिवारिक जनों को भी धर्म के नाम पर परेशान करती हैं कि मैंने ये व्रत किया और सुई दवा चलने लगता है, पानी चढ़ने लगता है, ऐसा व्रत किस काम का? कभी नहीं कहा है ये सब व्रत करो। व्रत करना ही है तो भागवत जी करो, स्वाध्याय करो, रामायण पढ़ो, अपने घर में ही देवी देवता को निहारो, सेवा करो, ये सत्कर्म है। तो एक भगवान की आराधना करनी चाहिए। अकाम अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारती तीव्रे
भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। केवल और केवल भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, अन्य देवी देवता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। यही भागवत धर्म का उपदेश है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने मन को भगवान के स्थूल और सूक्ष्म विराट रूप में लगाना चाहिए और भगवान राम कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। पुनः प्रश्न किया है, देखिए कि महाराज हम सबका मन बड़ा चंचल है और यह मन चंचल होने के कारण जैसे ही माला फेरने जाओ वैसे घर परिवार के काम याद आ जाते हैं और मन इधर से उधर भागने लगता है। तो मन स्थिर नहीं है तो साधन कैसे करें? कहते ना कि जिस समय मैं पूजा पाठ करता हूँ उसी समय निंदा आती लगती है कि नहीं। तो निंदा आए तो सो जाओ, सो करके उठो, फिर जगो, फिर जप करो कि नहीं। निंदा आए तो कोई बात नहीं, सो जाना चाहिए। मन चंचल है लेकिन चंचल मन को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। गीता में, भागवत में, रामायण में यही कहा है। अर्जुन ने गीता में भगवान से कहा, हे कृष्ण चंचला ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत् दृढ़म्। महाराज ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं आपका भजन करूं? भक्त लोग भी कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? अर्थात मन चंचल है, इस चंचल मन को कैसे ठीक करूं? तो कहते हैं अभ्यासेन कौन्तेय, एक कुंती नंदन अर्जुन, अभ्यास से मन स्थिर हो सकता है। और भागवत ने स्टेप बाय स्टेप बतलाया है मन कैसे स्थिर होगा। तो पहला कहा है जिता सुनो श्वास को जीतो, जिता सुनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः असूले भगवतो रूपे मन संभारिया। पहला है श्वास को रुकना, दूसरा है आसन को बैठे। आज सबके तो रीढ़ के हड्डी सीधे नहीं होते तो मन कहां से शांत होगा? इन 3 घंटे 4 घंटे में 10 बार करवट बदलते इधर से उधर, तो फिर कहां मन स्थिर होगा? एक आसन पर रीढ़ के हड्डी को सीधा करके बैठे, मन अपने आप शांत हो जाए। आज सबके कमर के हड्डी टेढ़े हो चुके, तो जिता आसनो आसन जीतो, जैसे बैठ सके बैठना चाहिए। जित श्वासो श्वास को जीतना चाहिए, जित संगो संग को जीतना चाहिए, और अंत में जितेंद्रिय होना चाहिए। जिसको आंख पर, कान पर, नाक पर कंट्रोल ही नहीं है, जिसको अपने जीभ पर भी कंट्रोल नहीं है, कान पर कंट्रोल नहीं है, वह व्यक्ति कहेगा कि महाराज मन बड़ा चंचल है। कोई चंचल नहीं है, मन तो स्थिर हो जाएगा। आप प्रयास तो करो, असंभव कुछ नहीं है। इस प्रकार से भगवान की आराधना करने से काम हो जाता है। अनेक देवी देवता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ये भी जान लिया। कैसे ध्यान लगाना चाहिए ये भी जान लिया। और यहाँ प्रश्न करते महाराज, अब भगवान की सृजन कैसे करते हैं यह मुझे बतलाइए, सृष्टि क्यों करते हैं? और जब इस प्रकार से कहा है तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो आते ही मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अरे इष्ट को पहले प्रणाम तो कर ले तब न कथा शुरू करेंगे। अभी तक श्री सुखदेव जी मंगलाचरण नहीं किए थे, क्योंकि पहले प्रश्न उन्होंने कर दिया तो पहले उत्तर दे दिया। पहले तो जो विधियां है वह विधि करने के बाद आज मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सौभवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति धृताय देहिनाम अंतर्भवायान लक्ष्मणे आभीर कंका यवना खसादयः येने च पापान् यदुपाश्रयाश्रय शुद्धयन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान के नाम की महिमा कहा कि भगवान के नाम मात्र का स्मरण करने से बहुत उससे बड़े से बड़े पापों से भी छुटकारा हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
फिर सुखदेव जी ने कथा शुरू किया है कि भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवत मिला और उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत को ही हमारे पिता वेद व्यास को दिया और व्यास जी महाराज ने मुझे दिया। हे श्री परीक्षित जी, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो भागवत कहने जा रहे हैं। उस भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण उतियः मनवंतरी सानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। यह 10 लक्षण हैं भागवत के। सृष्टि भगवान कैसे करते हैं? बोले भगवान की इच्छा शक्ति से सृष्टि होता है। ध्यान देंगे, भगवान नारायण के नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वे ब्रह्मा जी सृष्टि करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है भगवान की इच्छा से। तो सबसे पहले 4 पुत्र को प्रकट किया जिनका नाम है सनकादिक। ध्यान देंगे, आदि सृष्टि में है भगवान, भगवान के नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के सनकादिक, शक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ध्यान दें, मन को स्थिर करें। अब विराम की ओर ही जा रही है। ये सनकादिक भगवान को कहा कि सृष्टि करो और सनकादिक ने कहा महाराज मैं भगवान का भजन करूंगा, सृष्टि के चक्कर में नहीं फंसूंगा। श्राप दे दिया, जाओ बच्चे ही रहो। और वही 7 सदैव 4-5 वर्ष के बच्चे ही बने रह गए। बोलिए सनकादिक भगवान की जय हो। ध्यान से सुनेंगे, जब बेटा ही बात नहीं माना, नहीं सुना, तो ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आया। ध्यान देंगे, क्या आया? क्रोध आया। और क्रोध आने से ब्रह्मा जी के कहां से? भ्रिकुटी से। ध्यान देंगे, ये 2 नेत्रों के मध्य में जो ऊपर का भाग है मस्तिष्क में, यहां से एक रोता हुआ बालक, जहां थर्ड आई होता है, जहां आंखें होता है, उस तीसरे नेत्रों की जगह से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। काला कलूठा था। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रो मत, जाओ आज से तेरा नाम रुद्र होगा। और उसी रोते हुए बालक को कहा जाओ आप हिमालय में जाकर तपस्या करो। उन्हीं को कहते हैं रुद्र। जगत के कल्याण करने के कारण, रोने के कारण रुद्र, जगत के कल्याण करने के कारण शंकरोति, शंकर उनका नाम पड़ा। और झटपट प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष पड़ा। आशु का मतलब होता है शीघ्रम, तोष का मतलब होता है तुष्यति, जो झटपट संतुष्ट हो जाए उसी को कहते हैं आशुतोष। बोलिए आशुतोष शंकर भगवान की जय हो। देखिए भगवान शंकर के लिए क्या आया है। उनके जैसे क्रोधी कोई नहीं, लेकिन उनके जैसे दयालु भी कोई नहीं। करालम महाकाल कालम कृपालम नागार संसार नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं हृदय स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं हृदय स्वरूपम। करालं कृपालं गुनागार संसार पार भजेहं भवानी कल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोपी गिरीशं।
ऐसे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। की जय हो। तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था और सृष्टि के विस्तार नहीं होने पर ब्रह्मा जी महाराज ने अपने प्रत्येक अंगों से ही 9 ऋषियों को प्रकट कर दिया। वशिष्ठ को, अत्रि को, पुलस्त को, पुलह को, क्रतु को, इन सबको प्रकट करने के बाद दक्ष प्रजापति को, कर्दम जी को, और कर्दम जी के बाद उन्होंने ही नारद जी महाराज को उत्पन्न किया और सबों से कहा सृष्टि का विस्तार करें। लेकिन जब इनके माध्यम से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था तो मन में विचार करने लगे। अपने शरीर से दिन रात बनाए, अपने सिर के बालों को ही सांप बना करके भेजा ब्रह्मा जी महाराज ने। पुनः जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर को ही 2 भाग कर लिया और एक को बनाया स्त्री और दूसरे को बनाया पुरुष, जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। बोलिए मनु जी महाराज की, शत्रुपा महारानी की। मनु और शत्रुपा के माध्यम से कहा सृष्टि करो और इन मनु जी महाराज ने मैथिली धर्म से स्त्री पुरुष मिल करके जो सृष्टि करते हैं सृष्टि किया। इनके यहाँ 3 बेटी का जन्म हुआ, ध्यान देंगे। इनके यहाँ 3 बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति महारानी का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। बोले कर्दम जी महाराज की। कर्दम जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान ने आकर के कहा कर्दम जी विवाह करे तो आपके घर में बेटा बन करके आएंगे। कर्दम जी महाराज के पास मनु जी आए और अपनी बेटी देवहूति का ब्याह कराया है, सुंदर ज्ञान दिया बेटी को कैसे रहना चाहिए ससुराल में। देवहूति महारानी राजा की बेटी होकर के ऋषि कुल में गई हैं और सारा वस्त्र भूषण त्याग करके आज पति की सेवा में लग गई। यह कथा दिग्दर्शन कराता है। राजा की बेटी होकर के ऋषि कुल में गई जहां कुछ नहीं है और 10,000 वर्ष तक पति की सेवा करके भोजन कराई। आजकल तो गरीब घर की बच्ची भी हो तो बार बार मैके के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। आजकल तो लड़कियों के बारे में क्या कहा जाए, पहले वर्ष चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी और तीसरे वर्ष प्रवीण जी ज्वालामुखी। तो ये बन जाती है। उन लोगों को ये कथा श्रवण करनी चाहिए कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। भागवत रामायण इसलिए पढ़ो। भागवत में पार्वती जी की माँ मैना कैसे सिखाती है कि ससुराल में बेटी को कैसे रहना चाहिए। जानकी जी को क्या शिक्षा दी है सुनैना महारानी, ये पढ़ना चाहिए। इसीलिए कभी भी सास बनकर के शासन ना करें, क्योंकि बेटी भी कभी सास बनेगी कि नहीं। सास भी तो कभी किसी की बेटी थी, कभी किसी की बहू रही है। तो जितना बहुओं को शासन सहना पड़ता है वो सब नोट करके रखती हैं कि हमारे भी घर में बहू होगी तो हम भी ऐसे ही शासन करेंगे। ये परंपरा चल रही है, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। बोलो राधे राधे। घर में जब सासों को भी चाहिए कि बहू को बहू कम बेटी माने और बेटी को भी चाहिए कि सास को सास न मान करके माँ माने, तब घर परिवार समझ सकता है, सुधर सकता है। तो घर गृहस्थी की बात तो मैं क्या जानूं, आप लोग अधिक जानते हैं। भागवत की बात मैं कहता हूं। भागवत में वर्णन है देवहूति महारानी पति की खूब सेवा करती हैं। महाराज कर्दम जी उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और पूछा देवी आप कौन है। पत्नी तक को भूल गए सेवा भगवान के भजन में। देवहूति महारानी ने कहा स्वामी जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। और कर्दम जी समझ गए, बूढ़े हो गए थे
और तपोबल से युवा हो गए और दिव्य देश देशांतर का भ्रमण करते हैं। और उसी भ्रमण का परिणाम यह निकला है कि इनके घर में 9 पुत्री का जन्म हो गया। देखिए सिद्धार्थ थी तब तो इनके घर में सिद्ध पुत्री का जन्म हुआ है, सिद्ध पुत्री का जन्म हुआ है। और ये सिद्ध पुत्रियां आकर के जिसके भी घर में गई, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति, ये देवहूति की ही बेटी हैं। आपने अनसुईया का नाम सुना है होगा, ये भी उनकी ही बेटी हैं। तो जैसी माँ देखिए घर में 9 सिद्ध पुत्रियों को प्रकट कर दिया है। आज करदम जी महाराज विचार कर रहे हैं, भगवान कहते हम आएंगे, भगवान कहाँ? तो मन में विचार करने लगे। इनके विचार को देख करके भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। और देखते देखते इनके यहाँ कपिल के रूप में भगवान का पदार्पण हुआ है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। आज कपिल देव के रूप में भगवान का प्रकटीकरण हुआ है। भगवान कपिल को परिक्रमा करके बहनों का विवाह हो गया है। कपिल देव यहाँ से चले गए। भगवान का चिंतन करने के लिए समय पा करके देवहूति महारानी खूब सेवा करती हैं अपने बेटे का। एक दिन सुंदर श्रृंगार करके बेटे को व्यास गद्दी पर बिठाई। देखिए ये हमारी संस्कृति है कि माँ अपने बेटे को व्यास गद्दी पर बिठाती हैं और कहती बेटा उपदेश कर। जहां उम्र की सीमा नहीं है, ये संस्कृति है। प्रारंभ में कथा सुना कि धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी के सामने गोकर्ण जी ने उपदेश किया है। और यहाँ कपिल देव भगवान के सामने देवहूति महारानी हाथ जोड़ करके वंदना कर रही है। तम हम शरणम शरण्यम स्वाभित संसार तरो कुठारम जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मिदां वरिष्ठम। ये महाराज कृपा करें, मैं आपकी सेविका हूँ। और भगवान ने पूछा क्या पूछना चाह रही हैं? बोले मुझे सुख नहीं मिला। और देखिए संक्षिप्त में मैं समझा रहा हूँ। मात्र 2 बात कहा, माताजी संसार में सुख नहीं है, किसी को सुख नहीं मिला है। बोले क्यों? बोले संसार का नाम ही है दुखालयम शाश्वतम, दुख का घर है, सुख नहीं मिल सकता। बोले फिर भी सुख चाहिए तो कहते हैं भगवान से जुड़ जाओ। बोले क्या करें? बोले एक तो कामना ना करो और दूसरा संग ना करो। बोले अगर किसी चीज की कामना नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? बोले कामना ही करना है तो सुंदर बातों की कामना करो, मोक्ष की कामना करो। और अगर संग ही करना है तो संसारियों का संग ना करके संत महतजनों के चरण कमलों की सेवा करो, उनका संग करो। बोले दुनिया में किसी का संग होगा तो बंधन होगा, आपको मुक्त होने में कठिनाई होगी। लेकिन महात्माओं का संग होगा तो क्या होगा? तो प्रसन्नम अजरम पासम महात्मानम कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वार मपावृतम। महाराज महात्माओं के संग होने से ये मुक्ति के साधन बतलाएंगे। वो चलते फिरते खाते पीते भागवत की ही बातें करेंगे। क्या महात्माओं के पास बैठेंगे तो दूसरी बातें होती है, आप चलते फिरते खाते पीते सोचते हंसते, उनमें भी उनका सत्संग ही होता है। बात बात में सत्संग। तो ऐसे महात्माओं का संग करें। महात्माओं का परिचय क्या है? तो कहा सताम प्रसंगान अथवा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम यम नित्यम पुये तिंगरी रेनवी। महात्मा किसी के पक्षपाती नहीं होते हैं, किसी के खरीदे नहीं होते हैं। जो भेदभाव करे वो महात्मा नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, वो किसी से बैर विरोध नहीं करते। समदर्शनम अनुव्रजाम्यम नित्यम दीक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवो। ऐसे संत मुनि महात्माओं का संग करना चाहिए तो काम बन जाएगा। माताजी आप अष्टांग योग को समझें और अपनी माँ देवहूति को अष्टांग योग के बारे में सुनाया है कि जीव कैसे माँ के उदर में आता है, कैसे कैसे जीव आगे बढ़ता है। इन सभी विषयों को समझना है, अपने मेडिकल साइंस को समझना है तो भागवत तृतीय स्कंद पढ़ना प्रारंभ करें। इन सबों को सुना करके भगवान कपिल देव ने
अपनी देवहूति महारानी माता को मुक्त करा दिया और स्वयं गंगा सागर में भजन करने के लिए चले गए। बोलिए शंकर भगवान, भगवान का भजन करते हुए चले गए। पुनः आगे भगवान कपिल देव उपदेश कर रहे हैं। अब यहाँ आकृति महारानी, देवहूति महारानी और प्रसूति महारानी। प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, सब जानते हैं। प्रसूति महारानी के बच्चियों का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। सती महारानी का यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, क्या इनके घर में संतान नहीं हुआ सती से? बोले नहीं, मैंने सुना है भोलेनाथ को श्राप दे दिया। बोले हाँ, श्राप दे दिया। बोले कब, कैसे? तब कथा ने थोड़ा विस्तार से सुनाए हैं कि भगवान भोलेनाथ एक बार सभा में विराजमान थे। दक्ष को प्रजापति बनाया, नेता बनाया और एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में, उस सभा में सबको बुलाया। भगवान भोलेनाथ भी वहां आए, लेकिन उस सभा में भगवान भोलेनाथ भगवान के ध्यान में निमग्न थे और भगवान के ध्यान में निमग्न होने के कारण उठ के प्रणाम नहीं किए। अब तो दक्ष इतना गुस्सा हो गया कि अरे मुझे प्रणाम नहीं किया। देखो अभिमानी लोगों की यही स्थिति होती है, इतने लोग प्रणाम करे कोई बात नहीं, एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो लोग दुखी हो जाता है। और दक्ष कटु वचन कहने लगा कि ऐसे मूढ़ को किसने इस पद पर रखा है तो मेरा दामाद ही, लेकिन शमशान में रहता है, हम सबकी बात नहीं सुनता है। जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज से इसकी पूजा ना हो। भगवान भोलेनाथ का अपमान देख करके नंदी सबसे नहीं रहा गया और नंदी सबसे नहीं रह गया। उन्होंने दक्ष से कहा, दक्ष क्या बोल रहे हो, जानते हो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के बारे में बोलने से तुम्हारी असदगति होगी। दक्ष के बोलने से पहले ही यहाँ पर ब्राह्मणों ने पक्ष लिया है। किसका? इन अपने यजमान दक्ष का, और कहा हे भोलेनाथ के भक्त सेवक, ससुर दामाद के बीच में बातें हो रही, तुम क्यों बोल रहे हो? यह सुनते मैं श्राप देता हूं कि भोलेनाथ के भक्त पाखंडी हो जाएं, सब संसानवासी हो जाएं, इधर उधर की वस्तु खाने वाले हो जाएं। और तभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने श्राप दे दिया ब्राह्मणों को, हे ब्राह्मणों मैं तुझे श्राप देता हूं तुम लोग दरिद्र हो जाओ। तब से ब्राह्मण गरीब हो गया। तुम कुछ धन संपत्ति के लिए, पैसे के लिए यजमानों के दर दरे ठोकर खाओगे, और जैसे कुत्ते भीख मांगते हैं और टुकड़ा देखते रहते हैं, इसलिए तुम यजमानों के मुख की ओर देखोगे कि यजमान कब मुझे दक्षिणा दे और हमारे परिवारों का भरण पोषण हो। तो सब ब्राह्मण नहीं, लेकिन ऐसे जो पक्षधर थे ब्राह्मण भी तो सब ब्राह्मण तो वहां नहीं होंगे, लेकिन जो भृगुवंशी हैं उनके वंश में जो लोग वहां थे उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आज भी श्रापा श्रापी हो गया, भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं मिला, तब से भगवान भोलेनाथ की कहीं पूजा नहीं होती। भगवान शंकर उठ करके चले गए। दक्ष इस अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया है हरिद्वार कनखल में, और सबको निमंत्रण दिया, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं दिया। और सब जब सती को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवता उधर से ही जा रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ, सती महारानी एक दिन गई कथा सुनने के लिए, पति पत्नी मिलकर के। एक बार त्रेता जुग माही, सम्मु गए कुंभज ऋषि पाही। कथा नहीं सुनी, भगवान की लीला हो रही थी, भगवान नरलीला कर रहे थे, सती परीक्षा लेने चली गई। उसी का परिणाम यह निकला, भगवान भोलेनाथ ने सती को त्याग कर दिया, तपस्या करने चले गए। आज यहाँ यज्ञ हो रहा है, सती बार बार मैके जाना चाहती हैं, भोलेनाथ मना करते मत जाओ, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। बार बार कहती महाराज भारत है, ऐसे ही पत्र में लेट हो सकता है, कार्यक्रम हो जाए तब पत्र मिले। बोले कि मत जाओ, बहुत बार बार कहने पर भी नहीं मानी। तो भगवान भोलेनाथ ने जाने के लिए कह दिया। सती कहती हैं कि संत गुरु मुनि महात्मा परिजन के यहाँ, माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण।
देखिए विरोध माने तो वहां नहीं जाना चाहिए, अन्यथा जाना चाहिए। नहीं मानी तो भेज दिया सब लेकर के। जब यहाँ से ये गए और यहाँ से जाने के कारण किसी ने स्वागत सत्कार नहीं किया, लेकिन सब तो मुंह बना बना करके उपहास उड़ाने लगी। देखो बिना बुलाए आ गई है। सबने ऐसा किया, लेकिन तुलसीदास जी महाराज से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा सब तिरस्कार भले कर दे, माँ अपने बच्चे का तिरस्कार कभी नहीं कर सकती। देखो पिता बंधुजन घर परिवार में सब विरोध करेगा, लेकिन माँ अपने बच्चों से मुंह नहीं फेर सकती। इसलिए सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत मुस्कान, सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली। आज महारानी मिली है, भगवान भोलेनाथ को देखते हुए यज्ञ मंडप में गई हैं। सबका स्थान है, भोलेनाथ का स्थान नहीं है। सती को देख करके दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गया। जब तुझे बुलाया नहीं तो तू क्यों यहाँ आए? अरे ऐसे दामाद के साथ मैंने तुम्हें भी बुलाना ही श्रेष्ठ समझा। जब भोलेनाथ के बारे में कटु वचन कहने लगी तो कान बंद कर लेती है सती। हरि गुरु निंदा सुनई जे कान्हा। देखो अपने कानों से गुरु की निंदा, भगवान की निंदा, अपने पति की निंदा, श्रेष्ठ जनों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। जो कान अगर बस चले तो जीभ काट ले, और नहीं तो दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। हरि गुरु निंदा सुनई जे कान्हा, वही पाप गोघात समाना। तो भगवान भोलेनाथ के अपमान को बर्दाश्त नहीं करती हैं, श्राप देना चाहिए, लेकिन विचार करती हैं कि अगर मैं श्राप दे दिया तो दुनिया में लोग क्या कहेंगे? पिता को श्राप दे दिया। जिन पिता ने इतना काम किया उन्हें श्राप दे दिया। इस प्रकार सती महारानी अग्नि देव में भगवान को याद करके अपने शरीर को वही त्याग देती हैं कि ये शरीर का ही तो संबंध है ना, न ये शरीर रहे न रहे बांस न बजे बांसुरी, यह शरीर ही न रहे जो कोई मुझे दक्ष की बेटी कहे और मुझे बार बार क्रोध दिलाए। देखते देखते यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर ली। भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगी कि जिस योनि में हमारा जन्म हो, हर जन्म में भगवान भोलेनाथ ही हमारे पति बने। इस प्रकार वरदान मांग के शरीर को भस्म कर ली है। भोलेनाथ को पता चला है और वीरभद्र को बुलाया है। वीरभद्र को बुला करके यज्ञ को भस्म करा दिया। दक्ष प्रजापति के सिर को काट करके कुंड में डाल दिया। सबके जो अपमान किया था सबके दांत आदि तोड़ डाले और सती के शरीर को लेकर के भ्रमण करने लगे। भगवान नारायण ने चक्र से चला करके आज जब सती के शरीर को काटा है अंग अंगों को, वही इन शक्ति पीठों पर 51 आदि 52 है ना शक्तिपीठ, इन जगहों पर उनका प्रत्येक अंग गिरा है, जिस अंगों पर अनेक देवी देवताओं का, उन भगवती का पूजन आप लोग देखते हैं शक्तिपीठों के रूप में। भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से सती के विरह में विरहातुर हो गए। यही सती महारानी आगे चल करके हिमालय राज्य के यहाँ पुत्री बन करके जन्म लेती हैं, जिनका रंग है गौर, इसलिए इनका एक नाम है गौरी। पर्वतराज की बेटी है इसलिए इनका नाम है पार्वती। आज पार्वती के रूप में इधर जन्म हुआ है, उधर भगवान शंकर की आराधना करके दक्ष ने क्षमा मांगा है, बकरे का सिर लगाया है, स्तुति किया है, और तब से बकरे के आवाज को करके लोग भोलेनाथ को प्रसन्न किया करते हैं। इधर भोलेनाथ विवाह अब करना नहीं चाहते हैं। भगवान की भक्त
जो प्रेमी सब हैं सब चाहते हैं भोलेनाथ विवाह करे। पार्वती महारानी, गौरी महारानी जब नारद जी से हस्तरेखा दिखलाती हैं तो पता चलता है इनके पति भगवान भोलेनाथ होंगे, इसीलिए अनेक व्रत करती हैं। और इसी व्रत को कुमारी कन्याएं आज भी करती रहती हैं, इतना सोमवार हो अथवा अन्य जितने भी व्रत हैं, शिवरात्रि आदि। और इनकी तपस्या को ही देख करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करा करके ब्याह की तैयारी होने लगी और धूमधाम से भोलेनाथ को सजाया जाने लगा। भोलेनाथ अलग अलग ढंग से सज रहे हैं। यहाँ इस बार आप लोग झांकी का दर्शन नहीं कर रहे, मन ही मन दर्शन करें। दुल्हा अनेक वस्त्राभूषण से सजता है। भगवान भोलेनाथ सांपों को गले में लगा रहे हैं, नाकों में सांप, कान में सांप। सबका बराती बड़ा सुंदर होता है। भगवान के भूत प्रेत सब सजे हुए हैं और बराती सब सज धज करके चल रहा है। लोग सीधे बैठता है, भगवान भोलेनाथ भस्म पूरे शरीर में लगा करके आज बैल पर उल्टे बैठ करके चल रहे हैं और बराती को सजा धजा करके सब विदा किया गया है। जब बराती हिमाचल नगरी की ओर पहुंच रहा है, सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कौन विवाह करे? कथा सब विस्तार से आप लोगों ने राम कथा में सुना था पिछली बार। तो यहाँ धूमधाम से भोलेनाथ का विवाह क्या हो, सब बराती तो पहले भाग गया और जो भी घर के लोग थे सब भाग रहे हैं। अंत में भगवान भोलेनाथ को मनाया है और भोलेनाथ खूब सुंदर ढंग से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भवम भवानी पार्वती के सहित वहां पर विराजमान हो रहे हैं और इनका विवाह धूमधाम से होगा। तो हम लोग जोर से जय जयकार करेंगे। और ध्यान दें, कथा यहाँ विवाह होते ही विराम ले रही है। कल भगवान का अनेक अवतार होगा, जिनमें भगवान का वामन अवतार, भगवान का राम अवतार, भगवान का कृष्ण अवतार भी कल होगा। तो कल सब लोग सज धज करके खूब लूटने लुटाने के लिए आए। लुटाने न भी आए तो लूटने जरूर आए और अधिक संख्या में आए और खूब सज धज करके आए और भगवान की लीला कथा का आनंद लेंगे। आइए हम सब भोलेनाथ को याद करें और आरती प्रसाद लेकर के हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग खड़े हो जाएं और शंकर के बाराती बन करके खूब नाचे गाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा करके जय हो। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बोले 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 बम बम भोले। महादेव जी आ जाए। बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले, दोनों हाथ उठा करके राधे शंकर भगवान की जय हो। बम 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 भोले,
यहाँ के लोगों को नाचना आता है कि नहीं आता? एक हाथ कमर पर, एक हाथ ऊपर। भगवान की कृपा तभी होगी। बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम भोले भोले, बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले, बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, 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 हर 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 महादेव, आज नाथ भरत महासित लागले तुहे शिव धरुनत वेद के कमर बजाओ आज नाथ एक भरत महासित नाथ एक भरत लागले तुहे शिव धरुनत वेद के कमर बजाओ आज नाथ एक भरत आज नाथ एक भरत श्री राधे शंकर भगवान की जय से जय हो। ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा करके सब गाएं। ओहे जगह चकौड़ा नाना हमको नाम रे ओहे जगह चकौड़ा नाना हमको नाच हे चार सोच मोर हो राधे बाच हे चार सोच मोर हो तुम बाच हे আমি অচুমিয়া ভূমি কতত বাগম্বর লাগত আমি অচুমিয়া কতত বাগম্বর লাগত ওয়ত বাগম্বর বাগ প্রসাদর কায়ত जय हो। आजुनाते करत महा आजुनाते करत महा लागले तुलसी बधर नट देश के कमर बजावर आजुनाते करत महा आजुनाते करत महा दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। जटा सचिल कत गंग भूमि कर पावत जटा सचिल कत गंग भूमि कर पावत कोयत सहस मुख धार समित लुन जायत कोयत सहस मुख धार समित लुन जायत शीर्षा
पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, की मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव भंग खोल, सन्मान दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रेमानंदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहान् परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवद्नाम स्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि।